Hello friends, myself Dr. Pooja Agarwal and today we are going to discuss regarding the line of treatment of oral ulcer. यानी कि जो मुंह में अक्सर छाले होते हैं उनका क्या इलाज होना चाहिए। अक्सर क्लिनिक पे जब पेशेंट्स आते हैं जो मुंह के अल्सर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझाते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, डाइट काउंसलिंग या ओरल हाइजीन काउंसलिंग। उससे उन्हें मुंह के जो अल्सर्स होते हैं, छाले होते हैं, उनमें बहुत आराम होता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक क्वेरी होती है कि इन छालों का क्या इलाज होना चाहिए, क्या हमें इनका इलाज कराना भी चाहिए या इन्हें सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ना चाहिए। जैसा कि शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो कि ये जो मुंह के छाले होते हैं ये पेट की खराबी की वजह से भी हो सकते हैं, पानी की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, शार्प टीथ या कुछ अन्य कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। डेंटल में जो ओरल अल्सर्स होते हैं ये एप्थस अल्सर भी एक इनका टाइप होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो एक वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी होठों पे हो जाते हैं, या फिर ये एक फीवर ब्लिस्टर के रूप में भी मुंह में निकलते हैं बुखार वगैरह की वजह से। बट मेन जो क्वेश्चन आता है या अल्टीमेट जो हमें इसका सल्यूशन है वो निकलेगा ट्रीटमेंट से। तो आज इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो इसका मेन उपाय होता है वो होता है इनटेक ऑफ विटामिन B12। सो आपके डेंटिस्ट सबसे पहले आपको रिकमेंड करते हैं मल्टी विटामिन कैप्सूल या फिर कोई भी मल्टी विटामिन कैप्सूल या टैबलेट जिसमें विटामिन B12, फोलेट एंड जिंक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हो, वो लेने से इसमें आपको रिलीफ मिलता है। उसके बाद होता है यू हैव टू इंक्रीज द वाटर इनटेक। पानी खूब पीजिए। अगर गर्मी है तो स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, अगर विंटर है तो पानी का इंटेक कम हो जाता है और अल्सर्स हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। पानी का इंटेक बढ़ाने से आपको मुंह के छालों में राहत मिलती है। तीसरा होता है कोई भी डेंटल इशू है, अगर दांत का इन्फेक्शन है तो भी छाले होते हैं, या शार्प टीथ है वो आपका रगड़ खा रहा है, जी में परेशान कर रहा है, तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके जो शार्प टीथ हैं उनको थोड़ा सा गोलाई देनी चाहिए। राउंड ऑफ करेंगे वो, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा और आपके लिए सुटेबल होगा। इसके बाद होता है नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोस्थेसिस जैसे आर्टिफिशियल जबाड़ा डेंचर जो होता है या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जिसे हम आम भाषा में एक प्लेट होती है उसमें कुछ दांत होते हैं आपके और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, अगर वो प्लेट भी शार्प बनी है तो उसको भी आपको अपने डेंटिस्ट से जिनसे आपने बनवाई है उसको ठीक करानी है ताकि छाले ना हो। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे या बड़े, जिनके वायर ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं जिसे हमारी लैंग्वेज में ब्रेसेस या ऑर्थो ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्रेसेस भी एक फॉरेन बॉडी है, उसकी वजह से भी अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ है तो आपको जिनसे आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अक्सर डेंटल से जो छाले होते हैं उसमें डोलो जेल या आपका ओरासेप, स्माइल जेल, इस तरह से अलग अलग नाम से कई सारे जेल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। उनको अगर आप छाले पे लगाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, ऑलवेज एजुकेट देम टू अप्लाई इट इन अ प्रॉपर वे। लोग क्या करते हैं, जेल है फटाफट लगाया, थूक दिया और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे छाले ठीक नहीं हो रहे। सो आई विल टेल यू द राइट वे फॉर अप्लाइंग दिस जेल। सबसे पहले कुल्ला कीजिए, हाथों को अच्छे से धो लीजिए, फिंगर क्लीन होनी चाहिए। अब फिंगर पे थोड़ा जेल लीजिए। सपोज आपको यहाँ छाला है दांत के नीचे, अच्छे से फिंगर पे क्लीन करके जेल को लेके धीरे धीरे इसे गोलाई में ऐसे आप लगाइए। फिर थोड़ी सी कॉटन लेके धीरे से यहाँ रख दीजिए और मुंह को बंद कर लीजिए। जब कॉटन जेल के कांटेक्ट में आती है तो सलाइवा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो दवाई थूक में मिक्स नहीं होती। आपका बार बार मन नहीं करेगा कि हम थूकें। अदरवाइज़ अगर आप जेल लगाते भी हैं तो वो सलाइवा में, थूक में, लार में मिक्स होता है और आपका मन करता है कि बार बार आप स्पिट करें, आप थूकें। इस वजह से जो दवाई है वो आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और उसका असर नहीं होता। सो नेक्स्ट आता है ओरल हाइजीन मेंटेन करना। अगर आपका दांत ब्रश बहुत ज़्यादा
हार्ड है, या कभी कभी हमने देखा है कि न्यू टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं और जल्दी जल्दी ब्रश करा तो भी पूरा छिल जाता है और उसकी वजह से छाला बन जाता है। ऐसे केस में जेंटल टूथ ब्रशिंग दें, सॉफ्ट टूथ ब्रशिंग दें, ताकि वो आपके दांतों को छीले। अगर जैसे मैंने आपको बताया, फीवर ब्लिस्टर्स भी एक टाइप है ओरल अल्सर का। फीवर ब्लिस्टर मतलब बुखार की वजह से मुंह के छालों का होना, या कई बार बुखार में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक या मेडिसिन ली जाती हैं जो थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं आपके स्टमक के लिए, उसकी वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसा अगर कुछ है तो आप फीवर में अगर एंटीबायोटिक या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो अगर बच्चे हैं तो उन्हें मल्टीविटामिन सिरप, और जैसे जिंकोविट है, A2Z है, मल्टीविट है, कोई भी आप सिरप दे सकते हैं। या अगर बड़े हैं तो बी कॉम्प्लेक्स, बीकासूल, मल्टीविटामिन में A2Z कैप्सूल्स, बहुत सारे अलग अलग नाम के आते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके आप ले सकते हैं। उससे आपको कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। कई बार छाले स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि कोशिश कीजिए जो भी स्ट्रेस का कॉज है, आई नो इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू बियर, बट थोड़ा सा रात को सोते टाइम थोड़ा सा लाइट एटमॉस्फेयर रखें, अपने मन को चिंताओं से मुक्त रखें और एक साउंड स्लीप लेने की कोशिश करें। आई होप अगर ये छोटे छोटे भी आप ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताए हैं ये फॉलो करेंगे तो आपको ओरल अल्सर में आराम आएगा, आपके छाले ठीक होंगे और फर्दर आई होप उनकी जो रिकरेंस है वो कम होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।